गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ाएंगे। इस संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद के बारे में बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है नाम होता है। विश्व में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है उसका कोई न कोई नाम होता है। विश्व में कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो उसका कोई न कोई नाम होता है। बिना नाम का कोई वस्तु नहीं होता है, इसी का नाम है संज्ञा। तो जैसे दिव्या पुस्तक पढ़ेगी, दिव्या पुस्तक पढ़ेगी। श्याम घर जाता है। तो इस तरीके के ये वाक्य हैं। घर जाता है, कौन जाता है? अगर हम कहें कि घर जाता है तो घर जाता है से तो कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब सीता या राम या कोई भी नाम है उसका हम नाम करते हैं, नामकरण देते हैं, तो वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है, तो राम क्या हुआ? संज्ञा हो गया। तो कोई भी जो वस्तुएं हैं विश्व की और व्यक्ति, उनका कोई न कोई नाम होता है, तो वही क्या है? संज्ञा है। देखिए संज्ञा की जो परिभाषा है वो है कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पाटलिपुत्र, राम, सीता, मोहन, सोहन, ये क्या है? नाम है। पाटलिपुत्र क्या हुआ? स्थान हुआ। नाम में क्या हो गया? सीता, मोहन, राम। तो हम उदाहरण बताए, राम, सीता, मोहन, सोहन। कोई स्थान, कहीं का स्थान हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कोई भी स्थान हो, वो क्या होते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद हैं। इसी के द्वारा हम सबके लिए अलग अलग हम अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गंगा, हिमालय आदि। ये क्या है? किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को, खास हो वो व्यक्ति या वस्तु हो, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो
उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पाटलिपुत्र कह सकते हैं, राम, सीता, बनारस, ये सब क्या है? खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान कोई हो सकता है। तो किसी खास व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी। बकरी क्या है? एक जाति समूह है। बकरी कदी एक मतलब व्हाइट कलर की भी होती है और ब्लैक भी कलर की होती है, तो उससे जाति का, बकरी कह दिए तो पूरे जाति भर का बोध हो गया। गाय कह दिए तो गाय काली भी हो सकती है, उजली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, तो जितने कलर की हैं तो गाय हम कह दिए तो उससे क्या हुआ? जाति भर का बोध हो गया। तो गाय भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो गाय, बकरी, कुत्ता, ये सब छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं। तो कुत्ता मतलब बोल दिए तो वो पूरे जाति भर का बोध हो गया, तो वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी वस्तु को नापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, घी, दूध, तेल, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। मतलब जिस शब्द से किसी वस्तु को नापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी, पानी को हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। लीटर से उसको नापते या तौलते हैं। जैसे सोना है ग्राम में करते हैं, लोहा केजी में कर देते हैं, लोहा का तौलते हैं। घी मान लीजिए, घी भी 1 केजी बोल देते हैं कि 1 केजी हमें घी दीजिए। दूध, दूध को हम लीटर में मापते हैं। तो सबका क्या है? तो जिस शब्द से किसी वस्तु को नापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, घी, दूध, तेल, लोहा इत्यादि। इसके बाद क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, टीम में बहुत से लोग होते हैं। ए टीम, बी टीम, सी टीम। जैसे 12 का टीम हो गया, 16 का टीम हो गया, कक्षा हो गया। मान ले एक वर्ग में, एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, तो वो भी क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। मतलब समूहों का समूह, जो कोई समुदाय का समुदाय हो, ये समुदाय में हो, संख्या उसमें अधिक होते हैं। सेना, सेना में आर्मी की सेना है, बीएसएफ की सेना है, अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं। उनमें मान लीजिए 50, 40, 30 जिस तरीके का होता है, उसमें संख्या होती है। उस संख्या के अंतर्गत वो एक ग्रुप बनता है।
तो सेना हो गया, सभा हो गया, कोई प्रोग्राम हो रहा वहां भीड़ जुट गई, वो भी क्या हो जाएगा आपको समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा उसी को कहेंगे जो समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, कक्षा, सभा, सेना, भीड़ इत्यादि। अगला हो गया भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का क्या है? अपने अंदर एक भाव होना। तो जो शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता है, मतलब जो शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, स्वभाव और दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, हम किसी पर दया कर दिए, ये अब हमारी भावनाएं हैं, ये भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। कोमलता, किसी का कठोर होता है, कोई कोमल होता है, तो कोमल। विनम्रता, कोई विनम्र होता है, कोई काम मान लीजिए करने के लिए विनम्र तरीके से कह के अपना काम को निकाल लेता है। तो सच्चाई, सच्चाई क्या है? एक हमारी भावना है कि हम सच्चा बोलते हैं। सच्चाई। क्रोध, क्रोध भी क्या है? एक भावनाएं हैं। तो इस तरीके से दया, कोमलता, विनम्रता, सच्चाई, क्रोध आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा आते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, कोमलता, विनम्रता, सच्चाई, क्रोध इत्यादि। तो हम ये सब जो शब्द बोल रहे हैं ये क्या है? भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में अभी अध्ययन किए। तो संज्ञा के बारे में फिर दोबारा से हम अध्ययन कर लें, रिपीट करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पाटलिपुत्र, बनारस, ठीक है, राम, सीता, सोहन, मोहन, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो क्या हुआ? संज्ञा होगा। ये संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, बनारस, राम, श्याम एक नाम है, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध हो, समस्त जाति भर का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, ठीक है, इस तरीके का। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु को नापने या तोलने का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी, घी इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, कक्षा, टीम, भीड़ इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, कोमलता, विनम्रता, सच्चाई, क्रोध इत्यादि।
ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से संज्ञा और संज्ञा के भेद हम पढ़े। बच्चों, आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। आप इसका घर पे रिपीट करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और इस लॉकडाउन में आप घर पे सेफ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। तो इस तरीके से आप अपने घर पे सेफ रहें। धन्यवाद।